हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश। आज हम प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं? यह एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाती है, उसे प्रकाश कहा जाता है। और प्रकाश के कुछ गुण होता है, उन गुणों को देखेंगे कि प्रकाश का कौन कौन सा गुण होता है जो हम लोगों को देखने योग्य बनाता है। पहला, यह एक ऊर्जा है। दूसरा, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह निर्वात में, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक। और प्रकाश की प्रकृति, दोस्तों प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक होता है कण प्रकृति और एक होता है तरंग प्रकृति। कण प्रकृति के एग्जाम्पल प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्राफ्टन प्रभाव, तीसरा टिंडल प्रभाव। इसका आगे हम व्याख्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो। उसके बाद तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति में होता है प्रकाश का विवर्तन, एग्जाम्पल में व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों, हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं दिखलाई देती है उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला दीप्त, दूसरा अदीप्त। दीप्त में जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। अदीप्त, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त कहते हैं। अदीप्त में कुर्सी, टेबल, पत्थर, etc। अब आगे प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? दीप्त वस्तुओं से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब दोस्तों, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आगे प्रकाश पुंज हो गया। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसको हम देखते हैं बारी बारी से कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। दोस्तों, अब देखेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? उसे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस किरणों की सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे देखेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी बिंदु एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। तो ये हो गया एक बिंदु से निकलकर दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। आगे देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन देखिए, तो ये हो गया समतल सतह हो गया। तो प्रकाश आया, टकरा गया इस सतह से,
टकराने के बाद आया और टकराने के बाद ऐसे मुड़ गया, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश का परिवर्तन मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परिवर्तन, दूसरा अनियमित परिवर्तन। तो दोस्तों समझते हैं कि नियमित परिवर्तन क्या है। नियमित परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से पड़ती है, तो इसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया आपका समतल सतह। समतल सतह, प्रकाश से किरण आया इससे टकराया, अब ऐसे मुड़ गया, फिर और प्रकाश से किरण आया बहुत सारा, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर और प्रकाश से किरण आया, फिर ऐसे मुड़ गया। मतलब एक नियमित रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, ये हो गया नियमित परावर्तन। अब दोस्तों देखेंगे अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण की समतल सतह पर पड़ती है, समतल सतह पर या उभरी सतह पर, समतल सतह पर या उभरी सतह पर, समतल सतह या उभरी, समतल सतह या यहाँ पर या उभरी सतह पर, समतल सतह या उभरी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परिवर्तन होता है, तो उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया आपका उभरी हुआ सतह। दोस्तों यहाँ से प्रकाश आया, टकरा कर यहाँ से ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ से आया प्रकाश, टकरा कर ऐसे मुड़ गया, फिर प्रकाश यहाँ से आया, टकरा कर ऐसे मुड़ गया। तो यह क्या हो रहा है, अनियमित परिवर्तन। तो इसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला देखेंगे, समझेंगे पहले। ये हो गया समतल सतह, प्रकाश आया यहाँ पर, तो आएगा तो टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर हो गया आपका ये बिंदु, यहाँ पर डाल देते हैं अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब नॉर्मल एन डाल दिए, तो प्रकाश आया तो ये हो गया आपतन, आ रहा था आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण आई, इंसिडेंट रे जा रहा है तो परावर्तन कोण ये हो गया आर, रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों तो पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। दूसरा होता है दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण या विलोम, तीनों क्या है एक ही तल में है, एक ही तल में होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल अब आगे इसके आगे पढ़ेंगे।